हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट सीरीज़ की क्लास 3 करने वाले हैं। इस सीरीज़ में भी, इस क्लास में भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 10-10 सेकेंड्स, 15-15 सेकेंड्स पर क्वेश्चन के हिसाब से दिए जाएंगे एंड आपको उस 10 सेकेंड्स में या उस 15 सेकेंड में अपना आंसर डिसाइड कर लेना है एंड उसके बाद आपको मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हम 40 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर के पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैं अभी बना दूंगी, मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर होम साइंस की, जिसमें आप मॉक टेस्ट जाकर के देख सकते हैं, इन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 क्वेश्चन है कि BCG इनोक्यूलेशन इज डन फॉर। जो BCG का टीका इंजेक्शन लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस है मीजल्स, दूसरा ऑप्शन है कॉलेरा, तीसरा है TB या न्यूमोनिया। तो आपके 10 सेकेंड्स शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, TB। BCG का जो इंजेक्शन है वो TB के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर पॉलिस्टर। जो डिग्री होती है पॉलीमराइजेशन की पॉलिस्टर के लिए या पॉलिएस्टर के लिए, रेंजेस बिटवीन कितने अमाउंट में वो रेंज करती है। आपके ऑप्शंस हैं 50 to 70, नेक्स्ट ऑप्शन है 90 to 115, फिर उसका अगला ऑप्शन है 115 to 140, नेक्स्ट ऑप्शन है 140 to 165। सो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 115 to 140। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर द ओनली 2 अमीनो एसिड्स डैश एंड डैश दैट डू नॉट ऑलवेज अंडरगो ट्रांसमिनेशन। इनमें से कौन से ऐसे 2 अमीनो एसिड्स हैं जो ट्रांसमिनेशन के अंडरगो नहीं जाते हैं, जिसमें ट्रांसमिनेशन ऑकर नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं लाइसिन एंड सीरीन, नेक्स्ट ऑप्शन है लाइसिन एंड थ्रियोनिन, उसका अगला ऑप्शन है सीरीन एंड लाइसिन, नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीन एंड थ्रियोनिन। क्या आएगा यहाँ पे? दोनों डैश में जो आपको ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसमें तो आपको बताना है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लाइसिन एंड थ्रियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से कौन सा एक सीक्वेंस की फॉर्म में है? जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कम्युनिकेशन में कैसे पूरा प्रोसीजर टेक प्लेस करता है उसकी एक सीक्वेंस दी हुई है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। पहली सीक्वेंस दी हुई है यहाँ पे कम्युनिकेशन, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज। नेक्स्ट है मीडियम, कम्युनिकेटर, मैसेज, रिसीवर, इफेक्ट। उसके अगला ऑप्शन है कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। और लास्ट ऑप्शन है मैसेज, कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। इनमें से कौन सा मेटल एक कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन B12 का? तो आपके ऑप्शंस हैं आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। कोबाल्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन B12 का, जो कि मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। दिस मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड अ डेफिशिएंसी माइट कॉज अनीमिया। इनमें से कौन सा मिनरल रेड ब्लड सेल्स RBCs के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है, और साथ में इसकी कमी से अनीमिया ऑकर होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्रोमियम। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस हैज़ नो फैट, शुगर और ऑयल। इनमें से कौन से ड्रिंक में, बेवरेज में फैट नहीं होती, शुगर नहीं होती और ऑयल्स नहीं होते? तो आपके ऑप्शंस हैं मिल्क, रूट बियर, कॉफ़ी विद क्रीम, आइस टी, अनस्वीटेंड। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइस टी, अनस्वीटेंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल नीडेड टू रन बिजनेस इन डैश। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीपल के, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए, एक बिज़नेस को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? लाइक नीडेड टू रन बिजनेस इन, किस में हम बिज़नेस को रन करते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ? तो पहला ऑप्शन है आपका शॉर्ट टर्म, दूसरा है मीडियम टर्म, तीसरा है लॉन्ग टर्म, या फिर डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो पहले असर्शन ए आपको दिया हुआ है कि मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी आर स्लोअर देन दोज विद ग्रेविटी। नेक्स्ट असर्शन दिया हुआ है, अ गुड एग्जाम्पल इज पुशिंग चॉप्ड वेजिटेबल इनटू अ बाउल कैप्ट एट अ लोअर लेवल। तो अब आपके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे ये हैं कि क्या ए सही है और आर रॉन्ग है, क्योंकि ए जो है वो तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन होता है वो स्लोअर होता है देन दोज विद ग्रेविटी के साथ जो मोशन होता है। नेक्स्ट असर्शन दी हुई है कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि चॉप्ड वेजिटेबल को पुश करना एक बाउल में जो कि लोअर लेवल पे रखा गया है। तो ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, ऑप्शन बी है ए इज़ रॉन्ग, आर इज़ करेक्ट, सी है कि ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं, या डी ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। यहाँ पे दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो आपको स्टेटमेंट ए दी हुई है उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टेटमेंट आर में। नेक्स्ट में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 50, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन एंड वैलिन किसके एग्जाम्पल हैं? कौन से अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन में से? आपका पहला ऑप्शन है असेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, तीसरा है सेमी असेंशियल अमीनो एसिड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। ये सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन की, आप उसको ट्रेस कर सकते हो कौन से ऑप्शन के द्वारा? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करने के जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी दिए हुए हैं और
वैसे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपको एटीट्यूड सर्वेज, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट अटेंडेंस, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो आपको सीक्वेंस बतानी है। पहला ऑप्शन है कि ए बी सी डी सही है, या फिर बी है ऑप्शन है कि ए बी सी सीक्वेंस में आएगा, या फिर बी सी डी में आएगा, या ए बी डी में आएगा। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी सही है, डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है एंड बहुत ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है रोज़ लेना इसको। तो आपके ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सीक्वेंस फॉलोड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेनिम। डेनिम को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी सीक्वेंस फॉलो की जाती है। आपको यहाँ पे सीक्वेंस में आंसर बताना है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है रोप और शीट डाइंग, दूसरा है ड्राइंग इन, तीसरा है वीविंग यूजिंग 3x1 12, चौथा है वॉपिंग ऑन सेक्शनल डायरेक्ट वॉपिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है साइजिंग ऑफ यान। तो आपको यहाँ सीक्वेंस बतानी है। तो आपके कोड्स दिए हुए हैं। आपके 15 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले फोर्थ ऑप्शन आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है हॉवर्ड गार्डनर, सेकेंड है हैवीग्रस्ट, और थर्ड है फ्रूइड एस, और चौथा जो क्वेश्चन है वो है पैवलोव। तो इसके आगे आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनसे आपको मैच करना है 4 को। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेवलपमेंट टास्क, दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तीसरा है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, चौथा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एंड फिफ्थ ऑप्शन है फील्ड थ्योरी। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉवर्ड गार्डनर मैच होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से, हैवीगर्स्ट मैच होगा डेवलपमेंट टास्क से, फ्रूइड एस मैच होगा ऑप्शन नंबर 2 से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से, और पैवलोव मैच होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर्स डेली फूड गाइड का कॉल्स फॉर ईटिंग डैश सर्विंग, वो कितना कहते हैं कि कितनी सर्विंग्स हमें मिल्क की, योगर्ट की और चीज़ ग्रुप की लेनी चाहिए। तो आपके ऑप्शंस हैं 0 to 1, 2 to 3, 3 to 4 या 5 to 6। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 to 3 सर्विंग्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, फूड ग्रुप। इनमें से कौन सा मतलब अलग है, कौन से 3 है जो सेम फूड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और कौन सा ऐसा चौथा है जो किसी भी फूड ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है इनमें से। तो आपके ऑप्शंस हैं कुकीज़, कैंडी, सैलड ड्रेसिंग, चेरीज़। तो अब आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेरीज़। कुकी, कैंडी, सैलड ड्रेसिंग तो एक साथ आ जाएंगे, और चेरीज़ जो है वो बिल्कुल एक अलग फूड ग्रुप है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट।
इनमें से कौन सा हाइड्रोजनेटेड फैट का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शंस हैं बटर, मार्गराइन, ऑलिव ऑयल या योगर्ट। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉटम लाइन इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अ रेसिपी इज। जो बॉटम लाइन होती है वो कौन से रेसिपी की क्वालिटी को डिटरमाइन करती है? पहला है न्यूट्रिशनल वैल्यू, या फिर टेस्ट टेस्टिंग, या फिर कॉस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा टेस्ट टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम। कॉटन क्लोथ्स किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं शीप, कॉटन ट्री, केमिकल्स या सिल्कवॉर्म से। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉटन ट्री। कॉटन के पौधे से कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते हैं क्योंकि कॉटन फाइबर कॉटन के पौधे से आता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक फूड आइटम्स आर लाइक, जैसे आटा, सूजी, मिल्क, एडिबल ऑयल्स आर स्टैंडर्डाइज विद मार्केटेड अंडर द मार्क्स। इन पे कौन से स्टैंडर्डाइज मार्क्स होते हैं? ऑप्शन है एच मार्क, दूसरा है ISI, तीसरा है FPO या BIS। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच मार्क। नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।